प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। एलिया वो डरपोक थे या सामर्थ्य थे? उनमें वो सामर्थ्य दिखाई देता है कि अहाब राजा के सामने बिंदास से चले जाते, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि वो इजेबेल के डर से भाग भी जाते। तो सही में क्या था? उनके पास सामर्थ्य था या फिर वो डरपोक थे? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। न्यायाधीशों का पुस्तक उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे 11 वचन से लेकर उसके 18 वचन तक। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक द्राक्षरस के कुंड में गेहूं इसीलिए जड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊँ? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना और उसको हृदय में उतारना। अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने हृदय को खुला रखना, ताकि परमेश्वर के वचन को सही से हम समझ सके, क्योंकि हमें उसके अनुसार चलना है और स्वर्ग राज के वारिस बनना है। जो परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो ऐसे परमेश्वर है कि उनकी जो समझ है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है, वो इंसान कभी समझ भी नहीं सकता। उसको पाने की बात तो दूर, लेकिन वो समझ भी पाना कि परमेश्वर के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी उनकी समझ है, वो समझ पाना भी इंसान के लिए नामुमकिन है। क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे, बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन चमत्कार करने के बाद बोलते थे कि देखो, किसी को बताना नहीं कि काम मैंने किया। यार की बेटी मर गई थी, उसको जिंदा करने के बाद भी बता दिया किसी को बोलना नहीं। कोढ़ी को शुद्ध किया तो उसको भी बोला किसी को बताना नहीं, मैंने किया। प्रभु यीशु मना करते थे, मुझे प्रकट मत करो, मेरे बारे में किसी को मत बोलना। एक बार एक इंसान था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी पूरी। जब वो छुटकारा पा लेता है तो प्रभु उसी के पास आता है, प्रभु मैं आपके पास चलूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तो उसको मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तू अपने देश में जा, अपने शहर में जा, और जाकर मैंने जो काम तेरे लिखे ना वो प्रकट कर। बोले अभी यहाँ पर प्रकट करने को बोला। कई लोगों को मना किया, और ये जो सेना वाला था उसको बोला कि तू मेरा नाम प्रकट कर। कई लोगों को मना किया और किसी को बोला कि तू मेरा नाम प्रकट कर। परमेश्वर
कब किसको क्या बोले वो हम समझ नहीं सकते, कैसा बोले वो भी हम समझ नहीं सकते। एक अंधा आया तो थूक कर कीचड़ बनाया, उसकी आंखों पर लगाया और बोला सिलोआ के कुंड में जा अपने आंखें धो ले, देखने लग। एक अंधा आया, डायरेक्ट उसकी आंखों में थूका, फिर उसको चंगाई दी। दूसरा अंधा आया तो बोला मैं तेरे लिए क्या करूं, तो बोले मुझे आंखें दो। वो तुझे विश्वास है, बोले हाँ, वो तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। हर बार कुछ अलग से किया। प्रभु यीशु कब क्या करे, कब किसको क्या आज्ञा दे, कैसी आज्ञा दे, हम समझ नहीं सकते। पुराने नियम में एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो गए जिनका नाम था एलिया, जो अभी तक नहीं मरे, जो स्वर्ग में जिंदा उठाए गए। और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया तू अहाब राजा के सामने जा और अहाब राजा को जाकर इतना बोल दे कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आसमान से बरसात और ओस वो नहीं आएगी, जब तक मैं नहीं कहूँगा। अभी देखो एक राजा है और राजा भी ऐसा है कि जो परमेश्वर को नहीं मानता, वो तो बाल के पीछे चल पड़ा है, दुष्ट राजा है। और एलिया को एक राजा के सामने जाना है, अकेले जाना है, सिक्योरिटी गार्ड के बिना जाना है, हथियार के बिना जाना है। और राजा को जाकर राजा की आंखों में आंख डालकर बोला, हे राजा जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात और ओस नहीं आएगी। बहुत हिम्मत वाला काम है। और एलिया गए और राजा को बोला, हे राजा, ये आप सुन, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं कि राजा जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बरसात नहीं आएगी, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक धरती पर ओस नहीं पड़ेगी। और एलिया वहां से चले गए। देखो किसी ऐसे वैसे इंसान के सामने बोलने की बात नहीं है। एक ऐसा राजा जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह का विरोधी है, परमेश्वर को नहीं मानने वाला राजा है, पावर में है, उसको यह बात बोलना कितनी मुश्किल बात है। एलिया ने बोल दिया। फिर परमेश्वर एलिया के पास आया, एलिया एक काम कर, तूने तो बोल दिया बरसात नहीं पड़ेगी, अकाल आएगा, तो अभी यहाँ से तू निकल और करिंथ का जो झरना है वहाँ पर जाकर छुप जा। और बोले करिंथ का जो झरना है उसमें से जो पानी आए वो पानी पीते रहना। और मैंने कौवों को बोल रखा है कि कौवा आकर तुझे मांस और रोटी दिया करेंगे, तू खाया कर रख। एलिया बोलते कोई बात नहीं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। एलिया वहाँ चले गए। ये सारी कहानी आपको मालूम है, लेकिन आप ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमें कुछ बताने वाले। अभी एलिया वहाँ पर चले गए और वहाँ पर पानी पीते रहे, खाना खाते रहे। मालूम नहीं कितना वक्त हुआ, लेकिन बरसात नहीं आने की वजह से झरना सूख गया, पानी खत्म हो गया। परमेश्वर फिर आए, एलिया एक काम कर, यहाँ से निकल जा, सारपत में चला जा। और वहाँ पर एक स्त्री है जो विधवा है, मैंने उसको तेरे बारे में बोलकर रखा है कि वो तेरा गुजारा करेगी, तो वहाँ पर चला जा। एलिया बोला ठीक है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। और एलिया वहाँ पर चले गए। सारपत एक देश, एक जगह, और वहाँ पर गए। कौन सी विधवा, क्या नाम, कुछ भी नहीं मालूम। विधवा मिल गई, वो लकड़े बुन रही थी, कटा कर रही थी। और एलिया ने जाकर बोल दिया, हे स्त्री मुझे पानी दे। स्त्री घर में गई पानी लेने के लिए और जा रही थी। एलिया ने फिर से आवाज़ लगाई, हे स्त्री साथ में एक रोटी लेकर आना। अभी पीछे मुड़कर देखने लगी, बोले ये है कौन? बोले देखो एक ही मुट्ठी आटा पड़ा है मेरे पास और मेरी कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल है। मैं सोच रही थी कि रोटी बना लूँ
और मैं और मेरा बेटा आधी आधी खा ले, उसके बाद मर जाए, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा। एलिय्याह बोलता है ऐसा ही करना, मतलब खाकर मर जाना, लेकिन पहले मेरा काम कर, पहले मुझे रोटी दे। और बोले मैं तुझे परमेश्वर के नाम से कहता हूँ कि जब तक अकाल चला नहीं जाएगा तब तक तेरे पास जितना आटा है वो और तेरे पास जितना तेल है वो खत्म नहीं होने वाला। जा लेकर आ रोटी मेरे लिए। स्त्री भी सोच में पड़ गई। एक ही मुट्ठी आटा था, ऐसे उसने डिब्बे में से निकाला होगा, ऐसे थाली में गूंदने के लिए रखा होगा। डिब्बे में देखा तो एक मुट्ठी और है, फिर निकाला, फिर मुट्ठी और एक, तेल डालती है, देखती है, फिर इतना का इतना। और जब तक अकाल चला ना गया तब तक एलिय्याह, स्त्री और उसका बेटा खाते पीते रहे। उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन आया एलिय्याह के पास, एलिय्याह अहाब राजा के सामने जा। अभी अहाब तो 3.5 साल से ढूंढ रहा है, एलिय्याह है कहाँ, एलिय्याह है कहाँ, मिले तो मार दो, मिले तो मार दो, खत्म कर दो उसको, उसकी वजह से अकाल है, वो इस्राएल को दुख देने वाला है, मारो उसको। हाथ में नहीं आ रहा था। अभी परमेश्वर ने एलिय्याह को बोला, एलिय्याह तू जा। एलिय्याह गए, फिर अहाब के सामने खड़े हो गए। ये अहाब, बोले इस्राएल को दुख देने वाला आ गया फिर तू। अभी देखो फिर से याद दिला देता हूँ, राजा है, उसके पास पावर है, एंटी क्राइस्ट है वो, परमेश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, और एलिय्याह से नफरत करता है। और एलिय्याह फिर उसके सामने, हे अहाब, मैंने नहीं, तूने और तेरे घराने ने इस्राएल लोगों को दुखी किया है, तेरे कारण अकाल पड़ा। लेकिन देख अब एक काम कर, इस्राएल को और तू खुद भी और तू जिस बाल को मानता है उसके सारे झूठे भविष्यवक्ता सभी लोगों को कार्मेल पहाड़ पर लेकर आ। मैं भी आने वाला हूँ, चल कल सभी को इकट्ठा कर। वो लोग एक वेदी बनाएंगे, एक वेदी मैं बनाऊंगा। वो लोग एक पशु को रखेंगे, एक पशु को मैं रखूंगा। वो लोग अपने देवता को आवाज़ देंगे, बुलाएंगे कि आग, और इस बलि को आग से भस्म कर, बीच में आग नहीं रखनी है। और अगर बाल आग से उत्तर दे, बलि को भस्म करे, तो बोले हम सब बाल को मानेंगे, लेकिन यहोवा ऐसा करते हैं तो यहोवा को मानना है। इकट्ठा कर सभी को। देखो एक भविष्यवक्ता एक राजा को ऑर्डर करता है, चल ऐसा कर। राजा बोला ठीक है कल देख ही लेते। दूसरे दिन सभी लोग इकट्ठा हुए। इस्राएल प्रजा एक और खड़ी है, एक और बाल के झूठे भविष्यवक्ता है, एक और अहाब है, और इधर एलिय्याह बोलते हैं कि पहले बाल के भविष्यवक्ता की बारी, आप लोग पहले करो। और बाल के जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने वेदी बनाई, उसके ऊपर पशु काट कर रखा, बीच में आग नहीं रखी, और अपने देवता को बुलाने लगे कि बाल आग भेज और हमारे बलि को ग्रहण कर। सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत विनती करने के बाद, चिल्लाने के बाद, अपने आप को घायल करने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं कि बाल आए और बलि को भस्म करे। शाम हो गई। एलिय्याह बोलते बहुत टाइम होगा, अब मेरी बारी। ठीक है अब तेरी बारी। इनको ऐसा हमसे नहीं हुआ तो इससे भी नहीं होने वाला। एलिय्याह ने सबसे तो पहले बोला 12 घड़ा पानी डालो इस बलि के ऊपर, लकड़े के ऊपर, कहीं किसी को ऐसा ना लगे बीच में मैंने कोई आग रखी हुई थी। और 12 घड़ा पानी डाल दिया गया। बोले चारों ओर खड्डा खोदो, उसको भी पानी से भर दो, उसको भी पानी से भर दिया गया, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि एलिय्याह ने कुछ जादू टोना किया था, या तो बीच में कुछ छुपा कर रखा था जिसके कारण आग लग गई। और फिर एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर जैसा आपने मुझे बोला था वैसे मैंने कर दिया, अब आपकी बारी, आप काम करो। और बस बोलने की देर थी और परमेश्वर ने आग भेजी। आग आई, बलि को भस्म किया, चारों ओर का पानी भी सूख गया,
और तभी एलिया ने तलवार निकाली और बाल के जो भविष्यवक्ता थे सभी को मारकर उड़ा दिया, सभी को खत्म कर दिया। और फिर पब्लिक भी वहाँ से चली गई। राजा है, एलिया है। एलिया बोलते हैं आप राजा क्या सोच रहा है, यहाँ को खड़ा जा, जल्दी से घर चला जा। बोले क्यों? बोले बरसात आने वाली। बरसात का कोई निशान नहीं दिखाई देते। एलिया ने अपने नौकर को बोला, है नौकर देख तो समुंदर की ओर देख, कुछ दिखाई देता है तुझे क्या? और ऐसा हुआ, नौकर ने देखा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। बोले ऐसा नहीं, 7 बार जा, 7 बार देख कर आ। और 7वीं बार उसने ऐसा कहा कि मुझे एक छोटा सा बादल समुद्र से ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और एलिया ने बोला, ए आप जल्दी से भाग, कहीं ऐसा ना तू घर तक ना पहुंच पाए, बहुत बरसात होने वाली। देखते ही देखते पूरे देश में बादल छा गए, अकाल चला गया, जोरों की बरसात हुई। और जैसा एलिया ने कहा था वैसा ही हो गया। और आप घर पर गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। इसके पत्नी का नाम था इजेबेल। और उसके कारण ये अहाब भी परमेश्वर से दूर हो गया था। और उसने कहा क्या एलिया ने ऐसा ऐसा किया, बाल के सारे भविष्यवक्ता को मार डाला। और इजेबेल को आया क्रोध। इजेबेल बोलते कल सुबह वो जितने भी भविष्यवक्ता मर गए उसके जैसे हाल मैं एलिया के कर दूंगी। और एलिया को पता चला इजेबेल मुझे मारना चाहती है। और एलिया भागे, इतना भागे इतना भागे, जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर इतने थक गए थे कि एक पेड़ के नीचे सो गए। हालेलुया, जागरे को सो गए। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा जोरों से बोलो, पता चले जाग रहे सब। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जागते रहना। तो क्या हुआ, एलिया सो गए और एक स्वर्गदूत ने आकर उनको जगाया, एक रोटी खिलाई, पानी पिलाया। एलिया फिर सो गए, फिर स्वर्गदूत ने उठाया, फिर रोटी खिलाई, फिर पानी पिलाया। बोले यहाँ से होरेब पर्वत को चला जा, परमेश्वर तुझसे कुछ बात करने वाले। और एलिया 40 दिन 40 रात चलकर होरेब पहाड़ को गए। वहाँ पर परमेश्वर मिले और परमेश्वर ने एलिया से बात की, यहाँ से निकल और तू ये जो एलीशा है उसका अभिषेक कर देना और तेरी जगह पर तू उसको भविष्यवक्ता बना देना। बोले ठीक है। और वो गए, एलीशा मिले, एलीशा का अभिषेक किया। एलीशा उनके पीछे चल पड़े और दोनों आगे बढ़ गए। और फिर एक राजा था, वो राजा कहीं से गिर गया था तो बीमार हो गया था, मरने जैसा था। तो उसने कुछ सिपाहियों को भेजा, अपने इंसानों को भेजा और बोला जाओ जो एक्रोन है उसके देवता को पूछ कर आओ कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया ये देखो किसी और देवता के पास जा रहे, उनको जाकर बोल दे कि परमेश्वर से नहीं पूछा नहीं इसलिए तू मर जाएगा। अभी आप मर चुके थे, आप खत्म हो गए थे, लेकिन हम बात कर रहे एलिया की। तभी एलिया गए, उन इंसानों को बोला कहाँ जा रहे हो? बोले राजा बीमार है इसलिए कहने के लिए जा रहे एक्रोन के पास, पूछने के लिए जा रहे कि हमारा राजा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। बोले नहीं रहने वाला, उसको जाकर बोल दो। क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं कि तू एक्रोन के देवता को पूछने के लिए इंसानों को भेजता है? उसको बोल देना कि तू खत्म हो जाएगा। और फिर वो लोग गए, उन्होंने बता दिया। बोले इतने जल्दी कैसे आ गए? अरे बोले रास्ते में हमको कोई इंसान मिला, उसने ऐसा ऐसा बोला। बोले कौन था वो? बोले हम नहीं जानते वो कौन था। बोले कैसे कपड़े पहने थे? उन लोगों ने कपड़े बताए, ऐसे ऐसे कपड़े। बोले वो तो तिस्बी एलिया है। बोले जाओ उसको पकड़ कर लेकर आओ। 50 सैनिकों को भेजा और उनके एक अधिकारी को भेजा। 51 लोग गए और एलिया तो पहाड़ के ऊपर बिंदास से बैठे हुए। ये लोग नीचे गए
और जो मुखिया था 50 सिपाही का उसने आदे, ये इलिया नीचे उतर, हे परमेश्वर के भक्त नीचे उतर, चल राजा तुझे बुला रहे। बोले मैं परमेश्वर का भक्त का, अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आसमान से आग आए और सभी जलकर भस्म हो जाए। 51 के 51 खत्म वहीं पर। और फिर राजा को पता चला, राजा ने से दूसरे 50 सिपाही और उनका अधिकारी 51 लोगों को भेजा, वो लोग भी वहां पर गए। मुझे लगता है अभी भी 51 लोगों की डेड बॉडी वहीं पर होगी। और ये लोग वहां पर गए और बोलते हैं ईश्वर भक्त नीचे उतर, राजा बुला रहे। बोला परमेश्वर का भक्त का मुझे, अगर मैं परमेश्वर का भक्त ऊपर से आग आए तो मैं जला डाले। और वो लोग भी जलकर खत्म हो गए। राजा ने तीसरी बार भेजा। अभी जो मुखिया था वो तो पहाड़ चढ़कर गए, एलिया के पास गए, घुटनों के बल गिर गए और बोले मेरे मालिक, मेरी जान और इन 50 लोगों की जान तेरी निगाह में मूल्यवान ठहरे, इनको कुछ मत करना। और मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे साथ चलो ना, राजा बुला रहे। नम्रता से बात की और परमेश्वर की आवाज़ आई, एलिया जाग। एक एक शब्दों को ध्यान से समझना, क्योंकि इससे परमेश्वर कुछ सिखाने वाले। अभी एलिया वहाँ पर गए, राजा बोलता है क्या है, मरने वाला है तू, बात खत्म। तूने एक्रोन के पास इंसानों को भेजा, तू परमेश्वर के पास नहीं आया, तू मरने वाला है, मतलब मरने वाला, बात खत्म। राजा के सामने जाकर भी बोल दिया, राजा मर भी गया। और फिर जो अहाब राजा था उसने एक इंसान की अंगूर की बारी देखी जिसका नाम था नाबोत, और उसको पसंद आ गई। उसने बोला जो पैसा चाहे ले ले, लेकिन मुझे अंगूर की बारी दे दे, मेरे घर के पास पड़ती है। वो बोलता है नहीं, इस पर तो मेरे पुरखों का नाम लगा हुआ है, ये तो मुझे मिली है, मैं नहीं दे सकता, मेरे बाप की ओर से आई हुई। तो राजा बोला ठीक है कोई बात नहीं। राजा उदास हो गया, घर गया। इजेबेल ने देखा राजा उदास है। बोले राजा तू और उदास क्यों? बोले ऐसा ऐसा हुआ, उसने अंगूर की बारी नहीं दी। बोले राजा है तू क्या? बोले हूँ तो राजा। तो बोले राजा और उदास, अरे खा पी कर ऐश कर, तू तो राजा, छीन लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मांगने की क्या जरूरत, नहीं तेरा छीन लो, खत्म कर दो उसको, तू ऐश कर, मैं कुछ करती हूँ। 2-4 लोगों को तैयार किया और बोला नाबोत के साथ बातें करना। बातें करते करते बीच में बोल देना कि इसने परमेश्वर के विरोध में कुछ बातें की, और फिर पत्थर मार मार कर मार देना। और ऐसा ही किया, वो मर गया और राजा वहाँ का मालिक बन गया। और परमेश्वर ने एलिया को भेजा, एलिया जाग, उस साहब के पास जाग और उसको जाकर बोल अब तूने मर्डर भी कर दिया। बोले जहाँ पर उस नाबोत का लहू बहा है वहीं पर कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। और इतना ही नहीं, तेरी पत्नी इजेबेल वो भी मार दी जाएगी, उसको भी कुत्ते खाएंगे। और फिर एलिया बिंदास से राजा से इतनी बात कर वहां से चले गए। अब एलिया का ऊपर जाने का वक्त आ गया था, मरने का नहीं, जिंदा ऊपर जाने का वक्त। और फिर हुआ ऐसा कि ये बात एलिया को पहले से मालूम थी और एलिया ने सब लोगों को बताकर भी रखा था, मैं तो आसमान में जाने वाला हूँ, डायरेक्ट जिंदा जाने वाला हूँ। सभी लोगों को ये बात मालूम थी, जितने भी भविष्यवक्ता उस वक्त थे उनको, उनके पुत्रों को, सभी को ये बात मालूम थी कि एलिया ऊपर जाने वाले। अभी एलिया के साथ एलीशा है और एलिया बोलते हैं कि एलीशा तू यहाँ पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने अगर बैतल को भेजा है, मैं बैतल जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, मैं तो आपके पीछे आने वाला हूँ। और एलीशा पीछे गए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बैतल को जाने के बाद एक बार और बहाना बताया, एलीशा यहाँ पर रुक जा, मुझे यरीहो को बुलाया। एलीशा बोलते मैं नहीं रुकने वाला। बट ठीक है चल। फिर बोलता अभी यहाँ पर रुक जा, यरीहो में मुझे यरदन को बुलाया। बोले मैं नहीं रुकने वाला। यरदन को गए और यरदन नदी ऐसे बह रही है, उसको क्रॉस करना मुश्किल था और उसके 2 हिस्से कर दिए एलिया ने।
दोनों चलकर उस पार निकल गए। और फिर एलिया ने बोला कि एलीशा तुझे कुछ चाहिए क्या मेरे पास से? बोले हाँ चाहिए ना। बोले क्या चाहिए? आपके पास जो आत्मा है, जो आपके पास सामर्थ्य है, मुझे डबल दे दो। एलिया बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे ऊपर जाते हो देखेगा तो तुझे मिल जाएगा। और इतने में वो लोग बातें करते जा रहे थे, तभी आग से बने हुए घोड़े, आग का बना हुआ रथ वो आया, इनके दोनों के बीच में से निकल गया और एलिया को ऐसे उठा लिया और एलिया ऊपर चले गए। और एलीशा ने ये सारी बातें देखी और यहाँ तक एलिया की कहानी वो अभी ख़त्म हो गई। आने वाले दिनों में अभी आधी कहानी है वो पूरी होने वाली है। भविष्य में एक बार फिर एलिया जो है वो आने वाले। चलो वो बात की बात है, लेकिन इतनी घटना वो हुई, ये कहानी एलिया की हुई। अभी बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर इस कहानी के जरिए हमें क्या कहना चाहते हैं, और आज बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। और परमेश्वर इस वचन के मानने के जरिए आपको बहुत आशीषित करेंगे। एलिया अहाब के सामने चले गए और बोला कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आसमान से बरसात या ओस वो नहीं पड़ेगी। एलिया ऐसा बोलते हैं कि राजा जब तक मैं नहीं कहूँगा, वो अपने आप की बात कर रहे, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ना बरसात ना ओस पड़ेगी। और ये बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय और 1 और 2 वचन। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, एक राजा जो परमेश्वर को नहीं मानता, एक राजा जिसके पास सारी हुकूमत है, और उसके पास जाकर उसको ऐसा कहना कि राजा जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं पड़ेगी, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ओस नहीं पड़ेगी। तो राजा उसको पकड़ ना ले, राजा उसको मार ना दे, एलिया खत्म ना हो जाए। कितना जोखिम था। अगर आज किसी को ऐसा कहा जाए नरेंद्र मोदी के पास जाओ और जाकर ऐसा बोल दे बुड्ढे तू मरने वाला है किसी में ताकत ऐसा कहना है उसको जाकर? अगर परमेश्वर ने बोला, ये बड़ी बात है। ऐसा जाकर किसी को बोलना, ऐसा जाकर किसी को बताना, वो भी राजा को, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा वचन आया और एलिया ने बिंदास से कहा, इसका मतलब ये है एलिया में बहुत हिम्मत है, एलिया में सामर्थ्य है, एलिया में ताकत है। और एलिया ये काम वो बिंदास से कर देते। जो राजा नहीं मानता परमेश्वर को, ऐसे के सामने बिंदास से जाकर एलिया बोल देते। और फिर परमेश्वर का एक वचन और एलिया के पास आया, उसका 3रा वचन पढ़ो। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। अभी यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा आया कि एलिया यहाँ से चला जा और जो करिंथ है वहाँ का जो झरना है वहाँ पर जाकर क्या कर? छिप जा। छिप जा मतलब आप तुझे मार डालेगा, तू छिप जा वहाँ से। अभी देखो जो एलिया इतने बिंदास है, आप राजा के सामने बिंदास जा सकते हैं, बिंदास से बोल, डरते डरते नहीं बोल रहे, बोलकर भाग नहीं रहे, वो तो बिंदास से ऐसे ए आप जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं आएगी, और बिंदास से वहाँ से चाहते। और वो एलिया को परमेश्वर क्या बोलते? छुप जा। एलिया को सवाल होना चाहिए, मैं परमेश्वर मैं छुप जाऊं एलिया उस राजा के डर से? और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और आप तो मेरे साथ हो,
परमेश्वर मैं क्यों छुप जाऊं, मैं नहीं छुपने वाला, आप मेरे साथ हो, मैं नहीं छुप सकता। लेकिन एलिय्याह ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, छुपने को बोला कोई बात नहीं, चले जाओ, छुप जाओ। और एलिय्याह जाकर वहां पर छुप गए। कितनी बड़ी बात, एलिय्याह ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, और जो भी परमेश्वर ने कहा था वो उन्होंने बिंदास से किया, छुप गए। फिर वहाँ पर जो भी कौवे लाते थे खाते रहे, पीते रहे, पानी सूख गया। तो फिर परमेश्वर का वचन आया, और आगे हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय और 8 और 9 वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अभी परमेश्वर ऐसा बोलते हैं यहाँ से सारपत को चला जा, जो सीदोन में है, इजराइल से बाहर, तो वहां पर चला जा, और वहां पर एक विधवा स्त्री है, उसको मैंने बोलकर रखा है कि वो तेरा गुजारा करेगी, तू जा और वहां पर खा पी। एलिय्याह बोल सकते थे नहीं परमेश्वर, आप इजराइल में कहीं पर भी भेजो मैं जाऊंगा, लेकिन सारपत में, सीदोन में और विधवा के घर में नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि कारण भी था, क्योंकि लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 4 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजे गए, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। लेकिन सीदोन में जो सारपत है उसकी विधवा के पास भेजे गए। तो इजराइल के लोग तो अन्य जाति से संबंध नहीं रखते, उनके घर में खाते पीते नहीं। तो एलिय्याह को पूछना चाहिए, परमेश्वर क्या इजराइल में कोई विधवा ही नहीं है? क्या इजराइल के किसी घराने में मैं जा नहीं सकता? मैं क्यों इजराइल छोड़ दूं? मैं क्यों बाहर भागूं? मैं क्यों किसी विधवा के वहां रहूं? वो भी सीदोन में, सीदोन के सारपत में, वो तो अन्य जाति के, वो तो अशुद्ध लोग हैं, मैं उनका खाना क्यों खाऊं? लेकिन एलिय्याह कुछ भी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बात नहीं। ओके परमेश्वर, सारपत में कोई बात नहीं, विधवा के पास कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। और एलिय्याह वहां पर चले गए, और 3.5 साल खत्म हुए अकाल के, तब तक एलिय्याह वहीं पर रहे। फिर परमेश्वर की आवाज़ एलिय्याह के पास आती है, और पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन। बहुत दिनों के बाद 3 वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। हाँ, जा और अहाब को दिखाए दे, बोले आपके साथ बात कर, अब बरसात होने वाली है। अभी ध्यान से समझना, एलिय्याह बिंदास अहाब के सामने गए थे, और परमेश्वर क्या बोलते, यहाँ से भाग जा, छुप जा, छुप जा। और एलिय्याह छुप गए करिंथ के नाले में, बोले यहाँ से भी निकल, अभी पानी नहीं है यहाँ पर। परमेश्वर कर सकते थे ऐसा कि वो पानी कभी नहीं सूखता। परमेश्वर ऐसा कर सकते थे कि एलिय्याह को वहाँ पर पानी का इंतजाम करवा देते, लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं, यहाँ से सारपत चला जा। और एलिय्याह चले भी जाते, और फिर से बोलते जा अहाब को दिखा दे, मतलब फिर से अहाब के सामने, फिर से आपको मैं अपने आप को दिखाई दूँ। तो फिर परमेश्वर अभी तक छुपा कर क्यों रखा था? मैं क्या डरपोक हूँ? मैं क्या अहाब से डरता हूँ? मैं तो बिंदास से रहता। लेकिन एलिय्याह के पास कोई सवाल जवाब परमेश्वर से पूछने के लिए नहीं है। बोलते नहीं कि अभी तक मुझे क्यों छिपाया, और अब क्यों अहाब के सामने। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर आप बोलते हो तो मैं जाता हूँ। और अहाब के सामने वो चले गए, और फिर जो उन्होंने करना था वो किया। सभी को कारमेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा करने को बोला था, वो किया। बलि रखने को बोला, आसमान से आग आई, तलवार निकाली, सभी लोगों को काट दिया। लेकिन
वहाँ पर एलिया एक बात बताते और हम पढ़ते पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 36 वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैंने ये सब काम, परमेश्वर को एलिया बोलते आपसे वचन पाकर ही किए। मतलब परमेश्वर ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने कहा। हालेलुया। वो ध्यान समझना, एलिया बोलते परमेश्वर आपने बोला इसलिए मैंने किया। ये मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, आपने जितना जितना बोला मैं बस वो करता गया। आज आपने ये बताया तो मैंने वो काम कर दिया। अभी आग भेजो और जो भी करना है वो करो। सारे भविष्यवक्ता को मार दिया, बरसात भी आ गई। लेकिन आहाब ने जाकर जैसे इजेबेल को बताया तो इजेबेल ने बोला कि कल मैं एलिया को ख़त्म कर दूंगी। और एलिया के पास ये बात आई कि इजेबेल मुझे मारना चाहती है। और फिर आगे लिखा है ऐसा, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 3 वचन। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। देखो एलिया इतना भागे और रास्ते में अपने नौकर को भी छोड़, तू यहीं पर बैठ, मैं जाता हूं आगे। और अकेले भाग गए। कितना डर गए होंगे। इजेबेल के डर से एलिया भाग गए और वहां पर जाकर, अभी आगे हमने पढ़ा नहीं, वरना एलिया तो ये बोल रहे परमेश्वर मुझे मौत दे दो, मैं जीना नहीं चाहता। अभी मेरी हालत देखो कैसी हो गई। इजेबेल मुझे मारना चाहती है, आप मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो। क्या एलिया डरपोक थे? क्या एलिया डर रहे थे? एलिया तो भागे हैं इजेबेल से। उनके अंदर डर है कहीं मुझे खत्म ना कर दे। और परमेश्वर से वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आप खत्म कर दो, मैं जीना नहीं चाहता। क्या ऐसी जिंदगी जीना, डर डर कर भागना। इजेबेल मेरे पीछे पड़ी है। क्या एलिया यहाँ पर एक डरपोक जैसे दिखाई दे रहे? क्या एलिया डरपोक थे? बहुत ध्यान समझना। क्या एलिया में इतनी सामर्थ्य है कि वो आहाब के सामने बिंदास से खड़े रह जाए? क्या वो डरपोक है कि इजेबेल से भाग जाए? क्या सही में एलिया के बारे में हम क्या बात करें? वो सामर्थ्य है ऐसा बताए लोगों को, या हम ये बोले कि एलिया डरपोक है? दो में से कौन सी बात एलिया के अंदर वो काम कर रही है? लेकिन उसके बाद जब उसने अंगूर की बारी ले ली, राजा ने नाबोत को मरवा दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर एलिया को बोलते, जा आहाब के सामने एक बार फिर खड़ा हो जा। और देखो एलिया एक बार फिर जो इजेबेल से भागे थे, जिनके अंदर डर था, डर के मारे भाग गए थे, वो एलिया एक बार फिर आहाब राजा के सामने बिंदास से खड़े रहते। और हम पढ़ते हैं पहला राजा इसका 21वां अध्याय और 17, 18 और 19 वचन। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा, चल शोम्रोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यो करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यो कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना, एक राजा को ऐसा बोलना तू कुत्ते की मौत मरेगा और कुत्ता तेरा लहू चाटेगा, क्या वो ऐसी वैसी बात है? यही एलिया तो डर के मारे भाग गए थे, इजेबेल से भाग गए थे। वो एक बार फिर बिंदास से बोलते, ए आहाब तू मरने वाला है, तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। बिंदास से बोल रहे और यहाँ तक बोल रहे कि तेरी मौत ऐसी खतरनाक होगी कि कुत्ते तेरा लहू चाटने वाले। फिर आगे पढ़ो उसका 23वां वचन।
और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। और इजेबेल के बारे में भी बता दिया कि कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। इजेबेल की मौत के बारे में भी बता दिया। जो इजेबेल से डर कर भागे थे वो एलिया अभी इजेबेल की भी बात वो बिंदास से कर रहे कि उसको भी कुत्ते जो है वो खा जाएंगे। हालेलुया। देखो एलिया जो डर कर भाग गए थे वो एक बार फिर से सामर्थी हो गए जैसे, और बिंदास से अहाब के सामने वो बातें कर रहे और उनकी और उसकी पत्नी मतलब रानी की मौत के बारे में बिंदास से बात कर रहे। अब एलिया को परमेश्वर ने पहले से बता दिया था, बाइबल में नहीं लिखा कब बताया कैसे बताया, लेकिन एलिया को पता था कि मुझे जिंदा परमेश्वर के पास चले जाना है। अभी ध्यान से समझ रख, परमेश्वर मतलब तीसरा आसमान में रहते। यह आसमान कौन से पदार्थों का बना है मुझे नहीं मालूम, उसको क्रॉस करना है, फिर दूसरा आसमान दिखेगा वहाँ से, उसको भी क्रॉस करना है, फिर तीसरा आसमान आएगा उसको भी क्रॉस करना है, और तब वहाँ पर स्वर्ग है, तब वहाँ पर परमेश्वर रहते। अभी आसमान को कैसे क्रॉस किया जाता है, वो कौन से पदार्थों का बना है मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो धरती अगर इतनी मजबूत है तो मुझे लगता है आसमान तो उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और उसको क्रॉस कर कर 3 बार क्रॉस कर कर 3 आसमान को क्रॉस कर कर एलिया को ऊपर जाना है। चलो आज अगर परमेश्वर आप में से किसी को ये बता दे कि मैं तो उसे जिंदा ऊपर उठाने वाला हूँ और तो जिंदा मेरे पास आना है, और पहले तो यही सोच आएगी कि ले कैसे जाएंगे, कौन सी गाड़ी आने वाली है, कैसे उठाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे, पहला आसमान दूसरा आसमान तीसरा आसमान कैसे क्रॉस करेंगे। बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यही ठहरा रह। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अभी देखो एलिया को बवंडर के जरिए परमेश्वर ऊपर उठा लेने वाले थे, और बवंडर का तो मतलब होता है कि एक तूफान आएगा, एक हवा चलेगी जैसे गोल 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 घूमती है, और उसमें से उठाकर एलिया को ऊपर लेकर जाने वाले। अभी देखो अगर परमेश्वर ऐसी बात बता दे तो पहले तो डर लगा कहीं ये तूफान थम गया तो, कहीं बीच में से गिर पड़े तो फिर क्या हालत होगी। मैं देखा ऐसे लोगों को जो 5-5, 6-6 घंटे की सफ़र होती है, वो भी बस और ट्रेन में, और फिर भी वो डर जाते। 5 घंटे का सफ़र, 6 घंटे का सफ़र, और उनको जैसे जैसे वो दिन पास में आते, जिस दिन सफ़र करनी है पेट में उनको कुछ होने लगता है, अंदर से कुछ मालूम उसको क्या कहा जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे लोगों के मुँह से बात सुने, अरे पेट में कुछ होता है यार, सफ़र करनी है पेट में कुछ होता है। जिस दिन सफ़र करनी होती है 10 बार तो टिकट चेक कर लेता है, रखी उसको मालूम नहीं, मैंने अंदर ही रखी, इसी जेब में रखी, फिर भी 10 बार चेक करेगा है तो सही नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया ना। ट्रेन में या बस में बैठ कर एक बार फिर से चेक कर लेगा कि है कि नहीं। इंसान अंदर से एक डरा सा रहता है कि सफ़र करनी है, क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, कैसे सफ़र ख़त्म होगी, जबकि सफ़र करने वाले और भी साथ में होते। एलिया को पता है मुझे ऊपर जाना है, बाउंडर में होकर जाना है, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं मालूम, कैसे हालात हो गए कुछ नहीं मालूम। लेकिन एलिया बिंदास, वो तो एलिसा को बोल रही है, तो एलिसा तू यहाँ पर रुक जाना, मुझे आगे जाना है, मुझे परमेश्वर आगे बुलाए। और इंसान क्या बोलता है, चलो ना मेरे साथ चलो ना, ट्रेन तक तो चलो, मुझे छोड़ कर आओ ना। और एलिसा को तो एलिया खुद बोल रुक जा, मैं अकेले जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं।
वो तो बिंदास से जाने के लिए वो तो तैयार है। देखो एलिया यहाँ पर एक बार फिर उनकी बहादुरी, उनका सामर्थ्य वो दिखाई देता है। इजेबेल से भागे थे तब उनका डर भी दिखाई दे रहा था, और ऐसी बातों में इनका सामर्थ्य भी दिखाई दे रहा है। वो बिंदास से वो जा रहे, उनको ऊपर जाने की कोई समस्या नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और एलिया ने अपनी सारी सेवा सफलता से पूरी की। असफलता से सेवा पूरी करने के बाद वो ऊपर चले गए। हमने दोनों पहलू देखे कि एलिया सामर्थी भी थे, एलिया डरपोक भी थे। क्या एलिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या एलिया सामर्थी थे या एलिया डरपोक थे? एलिया के बारे में अगर हम किसी को बताएं तो क्या बताएं? अगर हम किसी को बताएं एलिया सामर्थी थे तो कोई हमको बता सकता है कि इजेबेल से डर कर क्यों भागे? अगर डरपोक वाली बात बताए तो कोई ये भी बता सकता है वो आपके सामने खड़े कैसे हो गए? क्या एलिया सही में सामर्थी थे या एलिया वो डरपोक थे? वो ध्यान से समझते रहना। अगर सामर्थी थे तो इजेबेल से भागे क्यों? अगर डरपोक थे तो बिंदास से आग के सामने खड़े कैसे रहते थे? दोनों बातें दिखाई दे रही। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। सब जाग जाओ, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझो। याकूब अपनी पत्री में एलिया को याद करते हुए ये लिखते हैं कि एलिया हमारे समान, मतलब हम इंसान के समान दुख सुख भोगी इंसान थे। दुख सुख भोगी इंसान मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें दुख होता है वैसे उनको भी दुख का अनुभव होता है, जैसे हमको सुख का अनुभव होता है वैसे उनको भी सुख का अनुभव होता है। और दूसरी भाषा में कहे तो याकूब ये कहना चाहते हैं कि एलिया वो दूसरी मिट्टी के नहीं थे। एलिया कोई स्वर्गवासी नहीं थे, स्वर्गीय पदार्थों के बने हुए नहीं थे। एलिया हमारे जैसे थे, जिस मिट्टी से हम बने उसी मिट्टी से, जैसा हमारा स्वभाव वैसा ही एलिया का स्वभाव। इंसान वाली जितनी बातें हमारे अंदर है वो सारी बातें एलिया में थी। एलिया 100% इंसान ही थे। ये याकूब वो कहना चाहते कि उनमें कोई अलग बात परमेश्वर ने नहीं रखी हुई थी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं रखी हुई थी जो हमें नहीं रखी गई। एलिया में कुछ ज़्यादा सामर्थ्य नहीं रखा गया था। एलिया जैसे हम लोग हैं वैसे ही एलिया हमारे जैसे ही थे, हमारे समान ही उनको बलिदान उनको बनाया गया था। हालेलुया। अगर एलिया बलवान होते तो इजेबेल से ना डरते और भागते नहीं, और एलिया डरपोक होते तो एलिया अहाब के सामने खड़े भी नहीं रहते। दोनों बातें, सामर्थ्य होते तो इजेबेल से भागते नहीं, डरपोक होते तो अहाब के सामने वो खड़े नहीं रहते। डरपोक होते तो बाल के भविष्यवक्ता को मार नहीं सकते थे। एलिया में दोनों बातें जो है वो हमें दिखाई देती है। ना तो एलिया डरपोक थे, बहुत ध्यान समझना, ना ही एलिया कोई सामर्थी थे। एलिया हमारे जैसे एक आम से इंसान थे, ना वो निडर थे ना ही वो डरपोक थे। दो में से कोई भी बात एलिया में नहीं थी। लेकिन एलिया में जो बात थी वो थी आज्ञाकारी। एलिया में जो बात थी वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना। वो चाहे जो भी आज्ञा है, बस उनके जीवन में एक ही बात थी कि परमेश्वर जो बोलते हैं वो मुझे करना है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी कहा था, हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय
उसका 23 वचन। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी कहा था, जब तुम्हें लोग पकड़वाने के लिए आए तो वो लोग भाग जाओ। तो भागना मतलब डर नहीं है, भाग जाना, क्योंकि मेरे आने तक आप सुसमाचार फैला नहीं पाओगे, इसलिए बोले भाग जाना। तो भागने का मतलब डर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा कि भाग भी जाओ। तो परमेश्वर कब किसी को भागने को बोले, कब कहां पर ऐसा बोले नहीं राजा के सामने खड़ा हो जा, हम नहीं बता सकते। परमेश्वर जब भी जो भी आज्ञा एलीशा को बताते रहे, एलीशा उस आज्ञा को मानते रहे। उन्होंने कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं की। इस वचन को ध्यान से समझ लेना, इस बात को ध्यान से नोट कर लेना कि एलिया ने कभी भी परमेश्वर के सामने कोई तर्क नहीं किया, परमेश्वर के सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। परमेश्वर जैसा बोलते थे वैसा करते गए। परमेश्वर में अहाब के सामने खड़ा रह सकता हूँ, परमेश्वर में क्यों भागूं, मैं क्यों करिंथ के नाले के वहां जाकर छुप जाऊं, परमेश्वर में क्यों सारपत में जाऊं, वो अन्य जाति से, वो अशुद्ध लोग हैं, मैं उनके अंदर नहीं जाऊंगा। एलिया ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की। वही परमेश्वर बोलते हैं आपके सामने फिर जा, फिर एलिया कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। परमेश्वर कभी छुपाते हो, कभी उसके सामने ले जाते हो। ये कैसी कैसी बात है, एक भी बात चाहे कैसी भी आज्ञा, लेकिन एलिया के अंदर एक बात है, मेरे मालिक मुझसे बोलते हैं, मेरा बाप मुझसे कहते हैं, बस वो जो भी मुझसे कहते हैं वो आंखें बंद किए हुए मुझसे करना है। वो बोलते हैं भाग तो भागना है, वो बोलते हैं जा तो मुझे जाना है। बस परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कुछ भी परमेश्वर से नहीं कहने वाला, मैं परमेश्वर से नहीं बोलने वाला कि परमेश्वर ऐसा क्यों और ये क्यों वो क्यों। हालेलुया। इंसान आर्ग्यूमेंट कर लेता है, नहीं बाइबल में यहां पर तो ऐसा लिखा है, फिर मैं ऐसा क्यों करूं। ज्यादा कुछ नहीं, तुझे ज्यादा ज्ञान आ गया बस, और इसके कारण तो अभी मुझे वचन बताने लगा कि यहां पर ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा क्यों करूं। अरे परमेश्वर बोलते हैं बात खत्म करो। एक बार तो मूसा ने शादी कर ली, और शादी तो की वो भी अन्य जाति से, कुछ स्त्री से उन्होंने शादी कर ली। और शादी कर ली तो उनके बड़े भाई और बड़े बहन हारून और मरियम, ये मूसा तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बात करते तो अकेला पवित्र है, क्यों इसके साथ शादी की। अरे सोचो तो सही, वो परमेश्वर का दास है। अरे हारून तू बड़ा है तो भी कौन सी बड़ी बात है। अरे मरियम तू उससे बड़ी तो कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों को लाने वाला मूसा है। मूसा तुमसे आत्मा में बड़े है। मूसा को पूछना चाहिए था, मूसा किसी स्त्री से शादी की लेकिन ये हमको समझ में नहीं आया, तो मुझे इतना तो मालूम है कि तू परमेश्वर के विरोध में नहीं जाने वाला, बता तो सही मूसा कब परमेश्वर ने बोला, कैसे किया। ऐसा पूछो तो ठीक है। जिसके जरिए इंसान आया है मसीह में, जिसके जरिए विश्वास में आया है, ये तो उसी के अंदर झांकने का प्रयत्न कर रहा है। आप ऐसा क्यों करते हो, अरे मैं मेरी मर्जी मैं जो भी करूं, तू कौन है पूछने वाला। मूसा नहीं बोलते ऐसा, लेकिन पूछने वालों को शर्म आनी चाहिए। क्यों ऐसा करते हो। अरे इतने बड़े मूसा, परमेश्वर ने अभी तक कुछ नहीं बोला कि मूसा तूने कुछ से शादी क्यों की, तो तुम कौन होते हो पूछने वाले। हारून और मरियम, मूसा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर का क्रोध भड़का, हे हारून अलग हो जाए यहां से, हे मरियम अलग निकल। और सभी लोगों ने मरियम को देखा तो मरियम कोढ़ी हो गई, और हारून गिर पड़े, हे मूसा मूसा बचा ले बचा ले। और मूसा ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर छोड़ो, माफ कर दो इसको, मेरे विरोध में तो बोले परमेश्वर छोड़ो यार। और जैसी थी वैसी मरियम को बना दिया। मर गए तब तक कभी भी उन्होंने मूसा से पूछा नहीं मूसा किसी स्त्री से शादी क्यों की, बाद में भी पूछने की हिम्मत नहीं आई। बहुत समझने वाली बात है। और गिनती के पुस्तक में लिखा है उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से
बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर लिखा है कि मूसा नम्र स्वभाव के थे। और क्या लिखा है मालूम है? पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते थे उन सभी से सबसे नम्र कौन? मूसा। हालेलुया। मूसा सबसे नम्र। एक बार भी नहीं बोले ए हारून इधर आ, तो तुझे परमेश्वर की पहचान किसने करवाई? ए मरियम इधर आ, मिस्र में गुलाम थे किसने छुड़ाया? मेरे विरोध में बात करते हो, मेरी बात नहीं। कोई जवाब नहीं दिया। और यही है नम्रता। जवाब नहीं देना, यही है नम्रता। यहाँ तो उछल पड़ते कि जवाब कब दूं मैं, लेकिन नम्रता उसमें है कि कुछ नहीं बोलना है। और मूसा ने कुछ भी नहीं बोला, ना हारून से कुछ बोला, ना मरियम से कुछ बोला। फिर उसका 8वां वचन पढ़ो। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मेरा मूसा ऐसा नहीं है, ये मेरा दास है। और लोगों के साथ तो मैं दर्शन में बात करूंगा, सपने में बात करूंगा, लेकिन मूसा के सामने तो आमने सामने बैठकर मैं बातें करता हूं। और उसके आगे देखो एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने बताई, बोलो पढ़ो। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हाँ, इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हाँ, मूसा से बात करते क्यों नहीं डरे? तुमको डर क्यों नहीं लगा? देखो परमेश्वर हारून और मरियम से बोलते, वो भी परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर को मानने वाले लोग, वो भी अभिषिक्त लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? ए मरियम, ए हारून, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा मूसा के विरोध में बात करते हुए? हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने कोई भी उत्तर अभी तक नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वो तो नम्र है, लेकिन उनकी जगह पर परमेश्वर ने बोला मूसा की निंदा करते हुए डर नहीं लगा तुम लोगों को? डरना चाहिए। मेरे दास के खिलाफ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरे दास के विरोध में कुछ भी बातें मत करो। परमेश्वर के दास लोग जैसा परमेश्वर बोलते हैं वैसा करते हैं, वो किसी से अनुमति लेने नहीं जाते। परमेश्वर ने बोला, बात खत्म हो गई। परमेश्वर ने जो भी बोला बस वो करते जाओ। एलिया ने वही किया जो परमेश्वर बोलते कि कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। और मैं आज आप लोगों से भी कह देता हूँ, परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा है, मानना चाहते हो तो उसको मान ही लो बिना आर्ग्यूमेंट के। यहाँ पर ये क्यों लिखा, यहाँ पर वो क्यों लिखा? समझ नहीं आती तो ऐसा कर कर पूछो कि मुझे समझ नहीं आता, समझाओ। लेकिन आज्ञा जो भी है उसको बिना झिझक, बिना आर्ग्यूमेंट मान ही लो। परमेश्वर ने एक बार गिदोन को दर्शन दिया, जो वचन आज हमने पढ़ा था न्यायाधीशों का पुस्तक, उसका अध्याय 6, 11 से 18। और उस वक्त मिदान के लोग जो थे वो इस्राएल के ऊपर राज कर रहे थे, और वो लोग इस्राएल लोगों को परेशान कर रहे थे। जब भी फसल होती थी ये लोग आकर लूट कर चले जाते थे। इसलिए ये जो गिदोन था कि जो एक डरपोक इंसान था, और वो जहाँ पर अंगूर का रस निकाला जाता है, एक कुंड में समझ लो एक बड़ी टंकी, उसके अंदर घुसकर वो गेहूं निकाल रहा था। वो तो मतलब छुप कर गेहूं निकाल रहा था। क्यों? कहीं मैदान वाले आ ना जाए, मुझे मार ना दे और लुटकर चले ना जाए। ये कोई सामर्थ्य नहीं था। गिदोन पूर्ण रीति से डरपोक थे, और वो वहाँ पर चुपके से गेहूं निकाल रहे। और तभी परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने दर्शन देकर ये कहा कि सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर तेरे साथ है। लिखा ऐसे हुआ है कि जैसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर उस गिदोन को बोल रहे तू सामर्थी, उसको नहीं बोल रहे, वो तो डरपोक था। वो तो डर के मारे गेहूं निकाल रहे छुप कर, और परमेश्वर उसको बोलते सामर्थी परमेश्वर, सुरमा परमेश्वर तेरे साथ है। तो गिदोन बोलते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो क्या हमारे ऐसी दशा होती? क्या हम ऐसी हालत में फंसते? क्या हम ऐसे मार दिए जाते? हम तो कंगाल हो चुके, हम तो गरीब हो चुके, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अरे बोला नहीं गिदोन, आज तुझे मैं चुनता हूँ, यहाँ से निकल। और जैसे तू एक इंसान को मारे वैसे पूरे मैदान को तू मारकर भगाएगा। जा निकल, तेरी इसी शक्ति में तू यहाँ से निकल और मैं तेरा इस्तेमाल करूँगा। और गिदोन खुश हो गए
गिदोन वहाँ से निकले और ऐसा हुआ कि गिदोन ने जोरों से आवाज़ लगाई, पूरे इज़राइल लोगों को बताया सभी लोग बाहर निकलो, मैदान के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए और 32,000 लोग वो लड़ाई करने के लिए अपना हथियार लेकर निकल आए। न्यायाधीशों का पुस्तक उसके 7वें अध्याय में सारी बात लिखी हुई। लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से बात की, गिदोन ये 32,000 ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये लोग जीत जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग इतने ज़्यादा थे ना इसलिए जीत गए। तो बोले गिदोन ऐसा मत कर, इन सभी को लेकर लड़ाई करने के लिए मत जा, तू ऐसा बोल जितने लोग डर रहे हो, जितने लोग कांप रहे हो, वो यहाँ से भाग जाए। तो गिदोन ने जाहिर किया जितने लोगों को लड़ाई में आने से डर लगता है सभी लोग चले जाओ। 22,000 लोग चले गए, 22,000। अभी गिदोन को ध्यान में रखना, इस 22,000 को नहीं, गिदोन खुद डरपोक थे, वो तो छुप कर गेहूं निकाल रहे थे और परमेश्वर गिदोन से ही बोलते जितने डरते हैं ना सभी को बोलो भाग जाओ। अभी सबसे पहले गिदोन को भागना चाहिए, है ना? लेकिन गिदोन को दर्शन हुआ है इसलिए अभी उनको डर नहीं है। लेकिन 22,000 भाग गए, लेकिन 22,000 भागने के बाद तो डर लगना चाहिए। अरे 10,000 ही बच गए, अभी 10,000 से लड़ाई करने के लिए जाए, मैदान के लोग तो कितने लोग हैं, 10,000 से कैसे मैं सामना करूं? परमेश्वर बोलते हैं गिदोन ये अभी भी ज़्यादा है। बोले अभी भी ज़्यादा। बोले पानी के पास सभी को लेकर जाके और सभी को बोल के पानी पिए, और कौन कैसे पानी पीता है वो देखना। और बोले जो एक हाथ से पानी पिए और एक हाथ में अपना शस्त्र पकड़ कर रखे, उनको अलग निकालना। अभी वहां पर पानी पीने के लिए गए ना, तो इज़राइल में से 9,700 लोगों ने कैसे पानी पिया मालूम है? पशु के समान सोकर बिंदा से मुंह डाल दिया अंदर, बिंदा से पानी पीने लगे। लेकिन 300 लोग ऐसे थे वो देख रहे थे इधर उधर, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं गया। शस्त्र हाथ में, अगर कोई दुश्मन आता है तो मार देते उसको, और एक हाथ से ऐसे पानी लेकर चारों ओर देखकर पानी पीते। क्यों? लड़ाई करने के लिए निकले। दुश्मन कभी भी आ सकता है, कभी भी मार सकता है, चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन 9,700 लोग, कोई भी चौकन्ना, जो होगा छोड़ो यार, गुलाम वैसे भी बने रहेंगे और क्या। जो ऐसे लोग थे 9,700, परमेश्वर ने बोला गिदोन हटा दे इसको। बोले परमेश्वर 300 बच के, बोले कोई बात नहीं, 300 से काम चलाओ। और देखो गिदोन जो डरपोक थे वो 300 को लेकर चले गए। और हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी आइडिया लगाई कि हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। अचानक से गिदोन को आइडिया आया कहाँ से? 3 टोली बनाई और इस तरह से उसने विदान लोगों को मारा, इस तरह से विजय प्राप्त किया, काबिल दाद। और गिदोन वहां से जीत कर आए। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, एलिया की तरह गिदोन यहाँ पर काम कर रहे। परमेश्वर जो बोल रहे करते जाओ। परमेश्वर ने बोला 32,000 ज़्यादा डर रहे उनको भगा दो, भगा दिया। परमेश्वर ने बोला पानी पिलाओ, पिलाया। 9,700 ऐसे लोग थे जो बेपरवाह लोग थे, लापरवाह, चलो भागो, निकाल दिया उनको। सिर्फ 300 बचे। एक बार भी गिदोन ने ऐसा नहीं बोला परमेश्वर सिर्फ 300 लोग, मैं कैसे जाऊं, कैसे मारूं, मैं जितनी हासिल कर सकता, परमेश्वर लोग इतने ज़्यादा। लेकिन एक बात ध्यान में रखी, परमेश्वर बोलते हैं ना करो। हालेलुया। और जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही गिदोन ने किया और गिदोन ने सफलता प्राप्त की। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने गिदोन से एक खास बात कही थी, और उस बात को हम पढ़ते हैं जो वचन हमने पढ़ा था न्यायाधीश का पुस्तक और उसका 6 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जाग, अपनी इसी शक्ति पर जाग। मतलब तू डरपोक है, तू डर के मारे एक कुंड में, एक टंकी में बैठकर गेहूं निकाल रहा था। उसी बल में, उसी शक्ति में, मतलब तू इतना ही कमजोर, बस ये ध्यान में रखना, तेरे पास कोई बल नहीं, तेरे पास कोई शक्ति नहीं, तेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, बस तेरे पास इतना है कि तू डर के मारे गेहूं निकाल रहा था छुप कर। उसी बल में तू जाग, इतनी ही शक्ति में जा, मैं तेरे साथ हूँ। बस
मैं तेरे साथ। कुछ सोच मत, तेरे पास जितना बल है, तेरे पास जितनी समझ है, तेरे पास जितनी बुद्धि है, तेरे पास जितना ज्ञान है, बस उसी में चला जा और देख मैं क्या करता हूँ। और ये गिदोन, उन्होंने सफलता प्राप्त की। जितना परमेश्वर ने बोला था उतना किया और वो सफल रहे। एलिया ने उतना ही किया जितना परमेश्वर ने बोला और वो सफल रहे। कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, कभी भी परमेश्वर से कोई पूछताछ नहीं, बस जैसा परमेश्वर ने बोला हाँ प्रभु, जो भी कहा हाँ प्रभु, जैसे बोला हाँ प्रभु। हालेलुया। आज हमने गाना गाया था ना, आप मेरे शरण स्थान, उसमें ये लाइन आती थी, मैं हूँ यहाँ। मैंने बोला परमेश्वर आपको बुला रहे, जितने लोग तैयार हो हाथ उठाकर परमेश्वर से कहो मैं हूँ यहाँ। और किसी ने बाकी नहीं रखा, सभी ने बोला ना हाथ उठाकर, मैं हूँ यहाँ। एक बार फिर से, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। बस एलिया ने यही किया, प्रभु मैं हूँ, आप बोलो मुझे क्या करना चाहते हो। आप जितना बोलोगे, आप बोलोगे भागोगे तो भागूंगा, बोले खड़े रहो तो खड़े रहूँगा। गीतों ने वही बोला, प्रभु आप जितना बोलते मैं करता हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा, कोई आर्गूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही गिदोन आगे बढ़े और सफलता प्राप्त की। हालेलुया। आगे बढ़ना है तो एक ही काम करो, बस कोई आर्गुमेंट नहीं परमेश्वर से, जो आज्ञा आपको बाइबल में दिखाई देती है बस वैसे करो। लेकिन इंसान जो है वो थोड़ा सा हटकर होता है। और एक वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 3, 4, 5। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। 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 बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर एलिया ने अपनी समझ का सहारा लिया होता तो आर्ग्यूमेंट करते। परमेश्वर सारपत में, परमेश्वर अन्य जाति में मैं जाऊं। अगर अपनी समझ का सहारा लिया होता तो आर्ग्यूमेंट करते, अरे परमेश्वर आपने तो कहा अन्य जाति संबंध मत रखो, मैं कैसे रखूं। नहीं, जितने लोग अपनी समझ का सहारा लेते हो सभी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, बाइबल में यहां तो ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो ध्यान समझना, आर्ग्यूमेंट मत करो। गिदोन ने अगर आर्ग्यूमेंट किया होता, अगर समझ का सहारा लिया होता तो बोलते परमेश्वर 32,000 तो क्या हम पूरे मिलकर भी कब सामना कर पाते। इसलिए तो हम गुलाम बना, आप ही कुछ करो चमत्कार, हम लड़ने के लिए नहीं जा सकते, 32,000 के साथ भी नहीं जा सकते। लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, परमेश्वर ने बोला 300 लोग तो 300 लोग, और देखो सारे बचाए गए और सफलता हासिल की। हालेलुया। लेकिन जो इंसान वो अगर ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद भी अगर अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करेगा, बात खत्म हो जाएगी।
और एक आखिरी वचन पढ़ते हैं न्याय की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 27 वचन। उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नामक नगर में रखा। गिदोन ने एक एपोद बनाया सोने का और अपने नगर में रखा, और सारा इज़राइल वहाँ व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। गिदोन ने एक काम किया, सोने का उसने एपोद बनवाया, परमेश्वर से नहीं पूछा, अपनी समझ का सहारा लिया, एपोद बनवाया और लोग उसकी पूजा करने लगे। और ये बात के कारण ये जो गिदोन था उसके ऊपर मुश्किल आ पड़ी, अपनी समझ का सहारा लिया, इतनी ऊंचाई पर से भी वापस गिर गया। एलिया ने कभी ऐसा नहीं किया। आज भी परमेश्वर के साथ है और आने वाले दिनों में एंटी क्राइस्ट के वक्त एक बार फिर से वो आएंगे और अपनी जो सेवा बाकी है उसको पूरा कर देंगे। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जितना परमेश्वर बोलते उतना बिना आर्गुमेंट हम करते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना, प्रार्थना तो हम ऐसे ही कर लेते, लेकिन अगर आप सारी आज्ञाओं को मानो ना तो आप प्रार्थना करोगे ना, आप इतना बोलोगे ना, वो मेरे परमेश्वर, उससे पहले परमेश्वर आपको बोलेंगे मैं हाजिर, क्या करूँ बोलो। परमेश्वर खुद बोलेंगे मैं हाजिर रहूँगा। प्रार्थना करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना परमेश्वर बोलते इतना बिना आर्गुमेंट किया करो और देखो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। एलिया जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर जितना बोलते थे उतना करते गए। एलिया जो भी परमेश्वर ने कहा और बिना तर्क, बिना आर्ग्यूमेंट वो मानते रहे और उन्होंने सफलता हासिल की। कभी उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि परमेश्वर कभी भगाते हो, कभी परमेश्वर उनके सामने लेकर जाते हो, कभी तो डरने को बोलते हो, कभी दिखाने को बोलते हो, कभी छुपने को बोलते हो। कभी भी एलिया ने कुछ भी नहीं कहा। और मेरे प्रियो, कितने आशीषित ठहरे, कितनी ऊंचाई के ऊपर वो चले गए। आज परमेश्वर हम एलिया की बात से सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा है हम उसको मानने वाले बने, हम कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, जैसा परमेश्वर बोला इतना किया करें। और देखो परमेश्वर हमें कितनी ऊंचाई के ऊपर वो लेकर जाते हैं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।